अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केपीके और फेडरल बोर्ड की बुक का 3rd चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम मदर विद लव, विच इज़ वेरी इमोशनल स्टोरी। आप भी जब पढ़ेंगे तो इन्वॉल्व होने की कोशिश कीजिएगा और आपको बहुत अच्छी लगेगी। सबसे पहले मैं आपको ऑथरेस के बारे में बताना चाहूँगी। जोआ शेबर्न 30 सितंबर 1912 को अमेरिका में पैदा हुई और एलिमेंट्री स्कूल से ही इसने लिखने शुरू किए। 13 नॉवल लिख चुकी हैं जिनका 27 लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेशन हो चुकी है। बहुत ज़्यादा जो है लड़कियों के बारे में लिखती हैं जो मुश्किल हालात से गुजरती हैं, तो ज़्यादातर जोआ जो है उनकी राइटर हैं, गर्ल्स की। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम मदर विद लव। यहाँ पे भी आप एक लड़की की कहानी पढ़ेंगे, मिंटा। मैं इस चैप्टर को ऐसे डिस्कस करूँगी ताकि एंड पे आपको क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपको आसानी हो। तो ये जो थीम है, थीम कहते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ लेसन, किसी भी चीज़ का जो सेंट्रल मेन थीम है। तो इसका जो मेन थीम है, मरकज़ी ख़याल जो है वो मदरहुड के यानी ममता के गिर्द घूमता है। तो ये एक यूनिवर्सल थीम आप इसको कह सकते हैं। पूरी यूनिवर्स में ममता जो है वो जिस भी जगह पे हो, चाहे वो ब्लैक हो, वाइट माँ हो, एशियन हो, अफ्रीकन हो, जो भी है, तो उसकी मदरहुड अफेक्ट नहीं होती। वो जहाँ पे भी हो अपने बच्चे को प्यार करेगी। Let me start the reading. The day that Minta Hawley is the name of family, grew up was a crisp golden day in early September. मिंटा इज़ अ गर्ल। वो इतनी मैच्योर गर्ल नहीं है, मीन एडल्ट नहीं है, लेकिन वो आपको बता रही है कि द डे आई ग्रू अप, मीन वो दिन जब वो मैच्योर हुए, मीन उस दिन कुछ ऐसा हुआ उसके साथ कि जिसने उसको बड़ा कर दिया। कुछ ऐसी टेंशन से वो गुजरी जिसने उसको ग्रू अप कर दिया, मीन उसको बड़ा कर दिया। और फर्स्ट लाइन से ही आपको पता चला कि मिंटा इज़ अ मेन कैरेक्टर। द होल स्टोरी इज़ अबाउट मिंटा। द डे मिंटा ग्रू अप, जब वो बड़ी हुई, सो दैट वाज अ क्रिस्प गोल्डन डे। वो धूप, चमकीली धूप का एक दिन था। इन अर्ली सितंबर, एज सितंबर इज़ दी सीजन ऑफ स्प्रिंग, सो वहाँ पे एक वार्म एहसास था उस दिन का। आफ्टरवर्ड्स शी वॉज टू रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट दैट डे विद पॉइग्नेंट क्लैरिटी। लेकिन आफ्टर दैट मिंटा एक्चुअली रिमेंबर्स दैट डे विद स्ट्रॉन्ग इमोशन। कुछ ऐसा इमोशनल उसके साथ हुआ उस दिन कि उसके बाद उसको वो दिन जो है वो बड़ा शार्प, बड़ा स्ट्रॉन्ग, क्लियर कट उसको याद रह गया वो दिन। She remembered the slapping sound the waves made. समंदर के किनारे लहरों के तपेड़ों की जो आवाज़ है वो उसे अभी भी याद है। The pungent smell of the logs burning, और इसके अलावा logs, जो दरख्त की ट्रंक जब कट जाए उसको logs बोलते हैं, तो वो उसके जलने की जो बू है। Pungent smell means sharp smell, बैड स्मेल ऑफ दोज लॉग्स, तो वो भी हवा में थी। इवन द गर्ल्स दैट सोर्ड, मुर्गाबियाँ जो उड़ रही थी और जो स्वूप कर रही थी, मीन अपवर्ड से डाउनवर्ड स्वूप ओवरहेड। बट मोस्ट ऑफ ऑल शी रिमेंबर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उस दिन में जो चीज़ उसको याद रही वो था हर फादर्स फेस व्हेन ही टोल्ड हर। वो उसके वालिद का फेस था जब उसने उससे बताया। क्या बताया? So it began like any other Saturday with Minta lying in bed an extra hour. That day began like any other Saturday with Minta. Minta जो है वो बेड में पड़ी हुई है, जैसे संडे होता है और आपका छुट्टी का दिन होता है, आपका बेड में टाइम गुजर भी जाता है, टाइम हो जाता है उठने का, लेकिन आपको उठने को दिल नहीं करता। तो इसी तरह उस दिन का भी आगाज़ हुआ। ब्रेकफास्ट वॉज ऑलवेज लेजी एंड अनहरिड ऑन सैटरडे मॉर्निंग। तो छुट्टी वाला दिन था तो ब्रेकफास्ट में वो जल्दी नहीं करते थे और ज़्यादातर वो लेजीनेस शो करते थे। द थ्री ऑफ देम इन द ब्रेकफास्ट रूम। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर आपको हो रहा है कि 3 जो है वो ब्रेकफास्ट रूम में होते थे। मिंटा's father engrossed in his paper, her mother flying around in a galley-colored house coat, mixing waffles and frying bacon, Minta setting the table. अब ब्रेकफास्ट रूम में हो क्या रहा है कि उसके बाबा जो हैं वो इनग्रॉस्ड मीन बहुत ज़्यादा बिजी हैं, थॉरली बिजी हैं। इन हिज पेपर मीन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। और उसकी मदर जो है वो गेली कलर मीन्स ब्राइट कलर के हाउस कोट में है। मिक्सिंग वेफल्स, पेन केक का जो अमेज़ा है उनको मिक्स कर रही हैं। एंड फ्राइंग बेकन, रोस्टेड मीट इट इज़, सो वो उसको रोस्ट कर रही हैं गोश्त को। मिंटा सेटिंग द टेबल, और मिंटा टेबल सेट कर रही है। सो इट वॉज ऑर्डिनरी सैटरडे एटमोसफेयर ऑल अराउंड द हाउस। They talked the casual, happy talk of people who love each other and don't have to make conversation. So their conversation was genuine conversation. मतलब artificial नहीं थी. They talked to each other out of love.
about items in the paper, about the clothes Minta would need when she went away to school in a couple of weeks. Neighborhood क्या कर रहे हैं, पेपर में क्या है, मिंटा की क्लॉथ्स। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में पूरी फैमिली, ये जो 3 पीपल हैं, मिंटा, उसकी मदर और उसके बाबा, ये बात करते हैं। It was after the dishes were finished that Minta's father asked her if she would like to go down to the beach for a little while. तो जब बर्तन धुल गए ब्रेकफास्ट के, तो उस मिंटा के फादर ने उससे पूछा कि क्या वो उसके साथ समंदर किनारे जाएगी, बीच पे। Low tide, he said, might get a few clams. लो टाइड का मतलब है जब समंदर में पानी कम होता है और लहरें थोड़ी छोटी होती हैं। टाइड्स आर लो, और पानी कम है, लहरें आज ज़्यादा नहीं होंगी। इसका मतलब है कि हम कुछ सी शेल्स वो हासिल कर सकते हैं। क्लैम्स मीन्स सी शेल। सी शेल जो है ये पकाते हैं, उसका कोई सूप बनाते हैं। तो उसके बाबा ने कहा कि हम क्लैम्स ले आएंगे, सी शेल ले आएंगे। मिंटा नॉडेड एग्रीमेंट। मिंटा ने भी सर हिलाया। सेड यस टू हर फादर बट हर मदर मेड अ लिटिल फेस। लेकिन की मदर जो है, शी बिकेम एनॉयड, मुंह बनाया उसने। हॉरर्स, क्लैम चाउडर फॉर अनदर वीक। अब वो कह रही है कि ओहो, दोबारा से शोरबा जो है, चाउडर जो शेल्स का बनता है, तो उस वही शोरबा हमें दोबारा खाना पड़ेगा। श्योर यू वुडंट लाइक टू गो मैरी। मिंटा के फादर अपनी वाइफ को कहा मैरी। इट मीन्स कि मिंटा की मदर का नाम जो है वो मैरी है। सो श्योर यू वुडंट लाइक टू गो मैरी, आप जाना पसंद नहीं करेंगी मैरी। मिंटा's फादर आस्क्ड द सॉल्ट एयर माइट हेल्प योर हेडेक। समंदर के किनारे हवा जो है वो सॉल्टिश होती है, क्योंकि समंदर का पानी सॉल्टिश होता है। तो मिंटा के बाबा उससे कहते हैं कि शायद आपकी हेडेक को कुछ रिलीफ मिल जाए वहाँ पे। नो यू टू रन लॉन्ग, आई विल कर्ल अप विद एन एप्पल एंड अ टेलीविजन प्रोग्राम। कर्ल अप मीन्स पास माई टाइम। सो आप दोनों जाएं और मैं अपना टाइम जो है टेलीविजन और एप्पल खा के पास कर लूँगी। शी yawned एंड स्ट्रेच लुकिंग ऑलमोस्ट एज यंग एज मिंटा। तो जमाई लेते हुए वो अपनी जो अंगड़ाई है वो लेती हैं, और वो बिल्कुल ऐसे छोटी बच्ची लगती हैं जैसे मिंटा। मिंटा ran upstairs and got into her heavy shoes and jeans. Shall I call Sally and ask her if she want to go? She yelled, leaning far over the banister. अब मिंटा अपने बाबा से कहती है कि अगर आप कहें तो मैं सैली यानी अपनी सहेली को भी बुला लूं, वो भी हमारे साथ चली जाए। Yelled means shout, leaning means टेक लगाना, झुकना, एंड banister means balcony type। वहाँ से उसने आवाज़ लगाई अपने बाबा को कि क्या मैं सैली को भी इनवाइट कर लूँ। लेट्स जस्ट गो बाय आवरसेल्व्स दिस। नहीं, हम दोनों जाएंगे इस बार। हर फादर आंसर्ड, उसके बाबा ने जवाब दिया। ही वॉज साइलेंट एज दे ड्रूव टुवर्ड्स द बीच, but it wasn't the companionable silence that Minta had come to expect from him. जब वो ड्राइव करने लगे, एक खामोशी सी थी गाड़ी में। ये खामोशी जो है वो अनएक्सपेक्टेड सी थी, मीन अनयूजुअल सी खामोशी थी। There was something grim about it, like something was wrong in this silence, जैसे कोई गड़बड़ हो। He's going to talk to me about school. मिंटा ने सोचा कि शायद मेरे बाबा मुझसे स्कूल के बारे में बात करना चाहते हैं। He's going to try to talk me out of it again. So perhaps her father was trying to talk about the school. So it was funny the way her father had acted when she announced her intention of going to Mary Hill this term. तो जब मिंटा ने अपने फादर को बताया कि वो इस बार ये वाला जो टर्म है वो मैरी हिल से करना चाहती है, सो उन्होंने एक फनी लुक दी। इट हैड ऑलवेज बीन सच एन एक्सेप्टेड थिंग। हर मदर हैड ग्रेजुएटेड फ्रॉम मैरी हिल एंड इट फॉलोड दैट मिंटा शुड बी इनरोल्ड देयर एज अ मैटर ऑफ कोर्स। तो मैरी हिल ऐसा कॉलेज था जिसके बारे में श्योर था कि वो वहाँ पे दाखला लेगी, बिकॉज हर मदर ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर टू। तो उसकी वालदा ने भी वहाँ से पढ़ा। सो उसको, मिंटा को समझ नहीं आ रही थी कि उसके बाबा ने उसे इतनी अजीब तरीके से क्यों देखा। लास्ट ईयर वॉज डिफरेंट विद मदर जस्ट रिकवरिंग फ्रॉम दैट ऑपरेशन। इट वॉज नेचुरल दैट ही शुड एक्सपेक्ट मिंटा टू स्टे होम। लास्ट ईयर अगर वो मैरी हिल नहीं गई तो ये एक अलग केस था, क्योंकि उसकी मदर उस वक्त बीमार थी और उसकी सेहत याबी तक उसको स्टे करना था घर पे। शी हैड इवन वांटेड टू स्टे, वो भी घर पे रहना चाहती थी अपने मदर की सेहत याबी तक। बट नाउ गोइंग टू मैरी हिल वाज समथिंग स्पेशल। लेकिन इस साल मैरी हिल जाना ये तो एक स्पेशल बात थी, बिकॉज आफ्टर 1 year वेट शी हैड टू गो, तो उसे ज़रूर जाना था। शी वुड लिव इन अ डॉर्मेटरी। डॉर्मेटरी मीन्स हॉस्टल रूम या बोर्डिंग में वो रहेगी, एंड बी पार्ट ऑफ ऑल द कैंपस फन, एंड शी विल एंजॉय ऑल द कैंपस फन ओवर देयर। इट वॉजंट
as if Maryhill were clear across the country. Either she would probably be getting home every month or so she will enjoy her weekend, her holidays too. मतलब वो घर भी आएगी, enjoy भी करेगी अपनी छुट्टियाँ. And there were the Christmas holidays and then spring vacation. और Christmas की भी छुट्टियाँ थी और उसके बाद spring vacation भी. Then what was the hurdle in getting admission in Maryhill? मीन उसके father ने फिर ऐसा response क्यों दिया? Minta's chin was lifted in a stubborn line as her father parked the car and went around to get the shawl and pail from the trunk. So shovel is belcha and pail is bucket. बाल्टी को कहते हैं. Trunk is diggy. It wasn't like him to be so stubborn, to be so rude. Usually he was jolly and easygoing and inclined to leave such matters like matters of admission etc. entirely up to Minta's mother. तो मिंटा कहती है कि मेरे वालिद ऐसे नहीं थे, वो इतने stubborn नहीं होते, इतने rude नहीं होते, बल्कि बहुत jolly होते हैं, गपशप लगाते हैं. And now he was like that. और अमूमन admission के जितने भी problems है वो मिंटा की मदर ही solve करती है, वो खुद इसमें दखल अंदाजी नहीं करते. अब मिंटा ऐसे इसलिए कह रही है क्योंकि वो समझ रही है कि उसके वालिद जो हैं वो इसे बीच पे इसलिए लाए हैं कि because he wants to discuss about admission matters जो Maryhill में उसका admission होने जा रहा है. She followed him down to the beach, her boots squishing in the wet sand. अब वो अपने फादर के पीछे बीच पे चलती है एंड उसके बूट जो हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं गीली रेत पे चलते हुए. The tide was far out and farther up the beach. She could see bent figures busily digging along the water's edge. So actually these bent figures were bent people और वो झुके हुए थे, शायद वो shells तलाश कर रहे थे और उसको कलेक्ट कर रहे थे क्योंकि सी वेव्स जो थी वो भी काफ़ी दूर थी. A scattered beach fire smoldered near the bank and Minta poked it into place and revived it with splinters of driftwood until she had coaxed back a steady warming blaze. Smoldered means a suppressed fire, a fire which leaves smoke, जिससे धुआं उठ रहा हो, बुझी बुझी सी हो. Poked it means point it. इसे किसी चीज से छेड़ा उसने आग को. Revived means reignite that fire, mean उस फायर को दोबारा से छेड़ के sparks की मदद से, चिंगारियों की मदद से दोबारा जलाया. Driftwood is a wild word. She had coaxed means scrubbed with continuous efforts. तो उस आग के ऊपर continuous efforts से जब वो उसे point कर रही थी, so she got back a steady warming blaze. वो मतलब आग जो है दोबारा भड़क उठी. When she sat back on her heels to smile up at her father, जो अपने हील्स पे बैठती है और अपने फादर की तरफ मुस्कुराती है. She felt her throat constrict. Constrict means choke. अपना गला उसे बंद होता हुआ महसूस होता है. With smothering fear, with gripping confusion और with gripping fear. जैसे कोई उसका गला दबोच रहा है. His eyes looked the way they had when. उसकी बाबा की आंखें उसे बिल्कुल ऐसे दिख रही थी जैसे जब, तो जब क्या, when. तो दिस इज़ अ ड्रामेटिक स्टाइल कि वो एक सस्पेंस पैदा करने के लिए जब क्या हुआ था. Suddenly she remembered he was looking at her and trying to smile just the way he had looked at her the time her appendix burst and they were taking her to hospital. बिल्कुल ऐसे ही उसके बाबा के आंखों में लुक थी जबकि उसके अपेंडिक्स जो है वो फट चुका था और वो उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जा रहे थे. She could almost hear the wail of the ambulance siren and feel the way he had held her hand tightly, trying to make it easier. Wail here means painful sound. सायरन की जो आवाज़ होती है जो खौफ और बड़ा दर्द पैदा करती हैं. बुलंद वॉइस जो है वो एम्बुलेंस की उसे याद आई और ये वही मौका था जब उसके बाबा की आंखों में इसी तरह की लुक थी जब उसके अपेंडिक्स के फटने पर उसके वालिदैन उसे हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे और उसके बाबा ने उसका हाथ मजबूती से थाम रखा था ताकि उसके लिए जो पेन है वो ईजी हो जाए. His eyes had told her then, as they told her now, that he would 1,000 times rather bear the pain than watch her suffer. His father, who would bear 1,000 pains for her. मिंटा को ऐसा एहसास हो रहा था, एक सिक्योरिटी महसूस हो रही थी कि उसके फादर उसके लिए उसका तमाम गम सह लेंगे और उसे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे. It seemed like a long time that she knelt there by the beach fire, afraid to move, childishly willing herself to wake from the nightmarish feeling that gripped her.
उसे ऐसा लगा कि वो बहुत देर से उस आग के किनारे घुटनों के बल बैठी है और बच्चों की तरह किसी डरावने ख्वाब की जो फीलिंग्स उसे आ रही हैं और जिसने उसे दबोच रखा था उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही है. He took her hand and pulled her to the feet and they started walking up the beach slowly, not towards the group of people digging clams, but in the other direction towards the jagged pile of rock that jutted out into the bay. अब मार्था के बाबा ने मार्था का हाथ पकड़ा और वो बीच पे आहिस्ता आहिस्ता वॉक करने लगे, मगर उन लोगों की तरफ नहीं जो सीपियां और घोंगे वगैरह इकट्ठे कर रहे थे, बट इन दी अदर डायरेक्शन, बल्कि दूसरी तरफ जहाँ पे जैग्ड मील पॉइंटेड रॉक्स थे, नुकीली चट्टानें थी. दैट जटेड मीन्स विच अपीयर्ड आउटवर्डली, बाहर के ऊपर की तरफ को उभरे हुए थे. शी हर्ड अ स्ट्रेंज वॉइस, हर ओन वॉइस. उसने अपनी ही आवाज सुनी और अपनी ही आवाज उसे बहुत अजनबी लगी. आई थॉट यू वांटेड टू टॉक टू मी अबाउट स्कूल बट इट इजंट दैट, इज इट फादर? अब वो अपने बाबा से कहते कि मैं सोच रही थी कि आप मुझसे स्कूल के मुतालिक कोई बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे लग रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है. क्या ऐसा ही है बाबा? His fingers tightened around hers. In a way it is about school. तो एक तरह से ये स्कूल के ही मुतलिक है. एंड देन बिफोर द फीलिंग ऑफ रिलीफ कुड इरेज द फियर ही वेंट ऑन. फीलिंग ऑफ रिलीफ मीन्स कंफर्ट एंड बिफोर दैट कि मार्था थोड़ा अपने डर से रिलीफ महसूस करती, उसने मजीद कहा, आई वेंट टू सी डॉक्टर मार्टन last week, Minta. I've been seeing him pretty regularly these last few months. She flashed a quick frightened look up at him. You aren't ill? Flashed means she casts a quick frightened look. उन्होंने एक निगाह डाली अपने बाबा के ऊपर और उनसे पूछती है कि क्या आप बीमार नहीं हैं? No, he sighed. So उन्होंने आह भरी कि नहीं, मैं बीमार नहीं हूँ. And it was a heartbreaking sound, sad sound, mean दिल तोड़ देने वाला. No, it isn't me. It's your mother. That's why I don't want you to go to Mary Hill this year. But she's feeling so much better, Dad, except for these headaches once in a while. She's even taking on a little weight. मगर मार्था हैरान होती है कि उसकी मामा जो है वो बिल्कुल ठीक हैं, सिवाय कुछ सर दर्द के, और अब तो उसका वजन भी बढ़ने लगा. She broke off and stopped walking, and her hand was steady on his arm. Tell me, she said quietly, like with a low voice. वो सैडनेस की वजह से उसकी आवाज़ स्लो हो जाती है. ब्रोक ऑफ मीन्स शी स्टॉप्ड टॉकिंग एंड शी ऑल्सो स्टॉप्ड वॉकिंग. रुक जाती है और अपने बाबा से बात करती हैं. द लुक वॉज बैक इन हिज आईज अगेन, बट दिस टाइम मिंटा स्कार्सली नोटिस्ड इट. स्कार्सली मीन्स वेरी हार्डली. मुश्किल से वो अपने बाबा की आंखों में वो लुक देख पाती है. शी वॉज अवेयर ओनली ऑफ हिज वर्ड्स, द ड्रेडफुल इकोइंग फाइनलिटी ऑफ हिज वर्ड्स. इकोइंग मीन्स गूंजना एंड फाइनलिटी मीन्स लास्ट रिजल्ट ऑफ समथिंग, यानी वो जो सस्पेंस चल रहा था कि क्या होने वाला है, ये उसकी मामा को क्या हुआ, या व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्स द रियल मैटर, जिसके बारे में उसके बाबा बात करने चाहते हैं. हर मदर वॉज गोइंग टू डाई. To die, her mother. To die, the doctor said. 3 months, perhaps less. Now, these words are coming and she's hearing these words in fragments. और आहिस्ता आहिस्ता से उसको अपने बाबा के अल्फाज सुनाई दे रहे हैं जो बहुत शॉकिंग है और उसको ब्रेक्स में मिल रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं. Her mother, who was gay and scatterbrained. Scatterbrained is a person who is not steadfast, जो इस्तिकामत वाला नहीं होता, जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होता. And she was a happy lady, jolly lady, and more fun than anyone else in the world. Her mother, who could be counted on to announce in the spring that she was going to do her Christmas shopping early this year and then left everything until the week before Christmas. उसकी मामा जो क्रिसमस की शॉपिंग करने के लिए हंगामा डालती थी बाहर से ही, मतलब बहुत अरसे पहले, मगर फिर आखिरकार क्रिसमस की शॉपिंग वो एक हफ्ते पहले ही कर पाती थी. She was so pretty and caring. She always had time for things like listening to new records and helping paste pictures in Minta's scrapbook. तो मिंटा की मदर काफ़ी लाइवली और जिंदा दिल थी. वो रिकॉर्ड सुनना पसंद करती थी और इसके अलावा मिंटा की जो स्क्रैप बुक थी उसमें पिक्चर्स भी पेस्ट करती थी. शी वॉजंट एवर सिक. वो कभी बीमार नहीं थी एक्सेप्ट फॉर हेडेक्स एंड द ऑपरेशन लास्ट ईयर विच शी हैड लाफिंगली डिसमिस्ड एज अ रेस्ट क्योर. सो मिंटा वॉज कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिकॉज हर मदर वॉज फुली हेल्थी, सिवाय उसको कुछ हेडेक होता था और लास्ट ईयर जो ऑपरेशन था बहुत हैप्पीली और बहुत नॉन सीरियस तरीके से उस ऑपरेशन को लिया. आई शुडंट हैव टोल्ड यू, हर फादर वॉज स्पीकिंग इन अ वॉइस दैट मिंटा हैड नेवर हर्ड
from him before. अब उसके वालिद ऐसी आवाज़ में बता रहे थे जिस आवाज़ में उन्होंने पहले नहीं सुना था उसको. A voice that held loneliness and fear and sort of angry pain. ऐसी आवाज़ जिसमें बहुत ज़्यादा उदासी थी, तन्हाई थी और इसके अलावा एक दर्द था. I was afraid I couldn't make you understand. मुझे ये डर था कि मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा. Why you had to stay home. कि आपने मैरी हिल नहीं जाना बल्कि आपने घर पे रहना है. Why you'd have to forget about Mary Hills for this year. और आपको मैरी हिल के बारे में भूल जाना चाहिए इस ईयर. So his eyes begged her to forgive him and for some reason she wanted to put her arms around him as if she were much older and stronger. Martha realized that his father's looks were like begging her not to go to Mary Hill this year, and she also wanted to console her father to put hands around his shoulder and to और उसको तसल्ली दे और उसको समझाए और ये कहे कि हाँ वो नहीं जाएगी. Of course you had to tell me. बिल्कुल आपको मुझे बताना चाहिए था. She said steadily, mean very confidently, very boldly. Of course I had to know. और मुझे जानना चाहिए था. And then 3 months, but Dad, that's Christmas. So that's important event which is full of happiness. और ऐसी खुशी के मौका पर वो तो क्रिसमस का दिन आ रहा है. He took her hand and tucked it under his arm and they started walking again. Tucked it under his arm, put her hand. So Martha's father put her hand under his own arm ताकि उसे तसल्ली दे सके और वो दोबारा चलना शुरू करते हैं. It was like walking through a nightmare. ऐसे लग रहा था जैसे कोई डरावना ख्वाब हो. The steady squish squish of the wet sand and the little hollows their feet made filling up almost as soon as they passed. So while they were walking on the sand, they were crushing the sand and pressing the sand. और जो उनके फुटस्टेप की वजह से हॉलो जगह बन रही थी वो जल्द ही दोबारा से फिल हो जाती. He talked quietly, explaining, telling her everything the doctor had said, and Minta listened without tears, without comment. उसकी मदर की बीमारी के मतलब जो भी बातें थीं उसके वालिद उसे बहुत तफसील के साथ बता रहे थे. वो बग़ैर आंसुओं के, बग़ैर कुछ कहे चुपचाप सुने जा रही थी. She watched his face as though it were the face of a stranger. वो अपने बाबा के मुंह को ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी अजनबी का चेहरा हो. She thought about 1,000 unrelated things. Hearing the illness of her mother, several thoughts came into her mind, and she was thinking about the past events and the past moment which they spent together. और इसके अलावा मज़ीद ऐसे ख़यालात कि अब क्या होगा क्या नहीं उसके जहन में चल रहे थे. She remembered all the times they had gone swimming this past summer. Minta and her father loved to swim, but her mother had preferred to curl up on a beach blanket and watch them. You have the disposition of a Siamese cat, Minta had accused her mother laughingly. Siamese cat is the species of cats which is found in Thailand, as it is the oldest type of cats and that is why it is famous. So a person who react and who is not lively, बहुत ज़्यादा जिंदा दिल नहीं होता, बूढ़ों की तरह एक जगह कोने में बैठा रहता है, they are usually called by this name कि आप सियाज़मी कैट है. तो मिंटा हमेशा अपनी मदर को ऐसे ही छेड़ा करती थी क्योंकि वो उसके साथ कहीं भी अकम्पनी नहीं होती थी और मिंटा और उसके फादर जो हैं वो अकेले ही जाते. तो मिंटा अक्सर अपनी मदर को सियाज़मी कैट कह के ही बुलाती. A cushion by the fire in the winter and a cushion in the sun in the summer. Her mother had agreed instantly. So Minta's mother actually always warmly welcomed the remarks of Minta upon her. चूँकि वो बड़ी फ्रेंडली थी वो जल्द ही मान लेती थी कि यस आई एम लाइक दिस, कि सर्दियों में भी एक कुशन हो और मैं लेटी ही रहूँ और इसके अलावा समर में जो है सन बास्किंग करूँ और लेटी ही रहूँ और बॉल ऑफ क्रीम हो मेरे नज़दीक. तो वो सारी बातें एक्सेप्ट कर लेती थी, कभी उसने बुरा नहीं मनाया. शी वॉज ऑलवेज गुड नेचर अबाउट देयर टीजिंग. इट वॉज लाइक कमिंग बैक फ्रॉम अ लॉन्ग जर्नी when her father stopped talking and they turned back towards the car. उसे ये सफ़र बहुत तवील महसूस हुआ जब वो कार में वापस घर की तरफ आ रहे थे. So that's why I can't let you go away, Midge. Midge is a small flying insect. This was Minta's nickname. प्यार से जो उसको बुलाते थे तो ये मिज है, जैसे आप डॉली किसी को कह सकते हैं. So her father's voice was very low and he didn't seem to realize that he had called her by the babyish name she had discarded when she started to first grade. So unconsciously her father called her with this name Midge, जो कि
स्कूल में फर्स्ट ग्रेड में जाने से पहले उसके बाबा बचपन में उसको इसी नाम से बुलाते थे, और जब वो चिढ़ती थी इस नाम से, और जब स्पेसिफ़िकली वो स्कूल में दाखिल हुई तो उसने बाबा को मना किया कि मुझे इस नाम से ना पुकारा जाए। इट इज़न्ट जस्ट योर मदर आई एम थिंकिंग अबाउट, इट्स मी, आई नीड यू। लाइक आपकी ममा ऐसा नहीं चाह रही कि आप ना जाएं, बल्कि ये मैं कह रहा हूँ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मैरी हिल ना जाएं इस सेमेस्टर, बिकॉज मुझे आपकी ज़रूरत है। शी लुक्ड एट हिम क्विकली एंड हर हार्ट ट्विस्टेड विद पिटी। उसका दिल अपने वालिद की तरफ, अपने बाबा पे बहुत दुखा। ही डिड नीड हर, उसे उसकी ज़रूरत थी। ही वुड नीड हर मोर देन एवर, और अब तो कुछ ज़्यादा ही, पहले से भी ज़्यादा उसको ज़रूरत थी। इन द कार शी सैट वेरी क्लोज टू हिम, कार में वो अपने बाबा के करीब होके बैठी। वी डिडंट गेट द क्लेम्स, हमने सीपीआर नहीं ली। शी रिमाइंडेड हिम वंस, उसने अपने बाबा से कहा, बट ही ओनली नोडेड, मगर उन्होंने सिर्फ सर हिला के जवाब दिया। जस्ट बिफोर दे रीच्ड होम ही रीच्ड ओवर एंड टुक हर हैंड इन अ टाइट हर्टिंग ग्रिप। घर में दाखिल होने से पहले उसने मार्था का हाथ एक टाइट ग्रिप के साथ, मजबूत गिरफ्त के साथ पकड़ा। वी कैंट टेल हर मिंटा, द डॉक्टर लेफ्ट इट अप टू मी एंड आई सेड नॉट टू टेल हर, वी हैव टू लेट हर हैव दिस लास्ट टाइम without the hanging over her. We have to go on as if everything were exactly the same. तो अब चूँकि डॉक्टर ने मुझे मुझ पे छोड़ दिया कि अब मैं आपकी मामा को बताऊं या नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसे ना बताया जाए, और ये उसका चूँकि लास्ट टाइम है, एंड वी विल नॉट मेक इट हार्डर फॉर हर एंड वी विल मेक ईजी फॉर हर। जैसे रूटीन चल रही थी हमारे, हम वैसे ही शो करेंगे जैसे कुछ नहीं हुआ, और वैसे ही अपनी रूटीन चलाएंगे। She nodded to show that she understood. After a moment, she spoke past the ache in her throat. The ache in her throat यानी उसका जो गला था वो चौक हो रहा था गम की वजह से, but she ignored her sadness and became bold. About school, I will tell her that I decided to wait until next year. मैं अपनी मामा को ये बता दूंगी कि मैं नेक्स्ट ईयर तक इंतज़ार कर लूँगी। इट सीम्ड इम्पॉसिबल दैट लाइफ कुड गो ऑन एग्जैक्टली एज बिफोर। ये बहुत मुश्किल लग रहा था कि ज़िंदगी अब वैसे ही चले जैसे वो पहले चल रही थी। द स्मॉल प्राइवेट वर्ल्ड, पीपल बाय द थ्री ऑफ देम, एक छोटी सी दुनिया, छोटा सा घर जिसमें 3 लोग बसते थे, वॉज अ and warm and happy as though no shadow had touched them. So इस घर में जो ये 3 लोग रहते थे वो बहुत कंफर्टेबल और हैप्पी रह रहे थे। एंड वार्म मीन बहुत हैप्पी और बहुत कंफर्टेबल रह रहे थे, और ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि गम का कोई साया भी इनके करीब जो है भटका हो। दे वॉच टेलीविजन एंड आर गुड नेचुरली अबाउट द प्रोग्राम्स। मिंटा's friend came and went and there was the usual round of parties and games. तो उसी तरह से टेलीविज़न के प्रोग्राम देखे जा रहे थे, उस पर कमेंट्स हो रहे थे, मिंटास के फ्रेंड्स आ रहे थे, उनको सर्व किया जा रहा था, सारा कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। I really must get at my Christmas shopping, she mentioned the day. She was wrapping trick-or-treat candy for Halloween. So Halloween is a Christian celebration and Minta's mother was wrapping candies for that celebration. Minta shook her head, sigh gustily, mean happily. Her mother started this I must get at my Christmas shopping routine every spring and followed it up until after Thanksgiving, but she never actually go around to it until 2 or 3 days before Christmas. Go around to it का मतलब है to do it. हाँ, वो ऐसा कहती थी कि आज से ही क्रिसमस की शॉपिंग शुरू कर देती हूँ, बट ऐसा होता नहीं था, और होते होते क्रिसमस सर पे आ पहुँचती थी, और वो कुछ ही दिनों पहले जो है क्रिसमस से वो शॉपिंग करती थी। इट वॉज अमेजिंग दैट मिंटा कुड लाफ एंड से ओ यू द वे शी डिड ईयर आफ्टर ईयर। सो मिंटा भी उसको टीज़ करती थी दैट यू ऑलवेज से दैट आई विल डू माई शॉपिंग एंड ऑलवेज यू बिकम लेट, हमेशा ही आप लेट शॉपिंग करती हैं। इट वॉज अ नाइफ टर्निंग इन हर हार्ट when her mother's straightened up from the gay cellophane wrapped candies. Cellophane is a thin material, it's a transparent material used for wrapping candies etc. And brushed a stray wisp. Wisp जो है it's a lock of hair, लट को कहते हैं, बालों की लट को। Taffy colored hair back from one flushed cheek. Taffy mean light brown color. उसने अपने light brown कलर की जो लट है बालों की उसको पीछे ब्रश किया और उसके सुर्ख चीक्स जो हैं वो नज़र आए। तो मिंटा का दिल अपनी माँ को देखकर बहुत दुखता था, स्पेशली एक दिन
जब वो सेलोफेन मटेरियल में कैंडीज रैप करने के बाद उसने अपनी कमर सीधी की और फिर अपनी बालों की लटों को ब्रश से पीछे की तरफ कंघी किया तो मिंटा का दिल गम से निढाल हुआ। डोंट लाफ, शी सेड, प्रिटेंडिंग टू बी स्टर्न। तो जब कभी मिंटा उसे जॉली तरीके से इस तरह से टीज करती तो उसकी मदर उसके कहती कि आपको मुझ पे नहीं हंसना चाहिए बिकॉज यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, आप भी मेरी ही तरह हैं। इट वॉज वार्मिंग दो। ये ख्याल मिंटा के लिए बहुत खुश कर देने वाला था, बट शी वॉज लाइक हर मदर इनसाइड वेयर इट रियली मैटर्ड। शी वॉज लाइक हर मदर even though she had her father's dark eyes and straight black hair, even though she had his build and the firm chin of all the Hollies. मिंटा की डार्क आंखें और उसके जो स्ट्रेट बाल थे वो बिल्कुल उसके बाबा की तरह थे और वो टिपिकली हॉले फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की लगती थी। तो फिजिकली तो वो इस तरह थी लेकिन इनसाइड वो बिल्कुल अपनी मदर से मुशाबहत रखती थी और उसकी आदत और जो भी उसकी फीलिंग्स थी वो जस्ट लाइक शी वॉज रिजेंबलिंग हर मदर। She wanted to put her arm around her mother and hug her hard. She wanted to say, I hope I am like you. I want to be. तो जब उसकी मदर कभी भी उसको ऐसा कहती तो उसका दिल करता कि वो अपनी मदर को हग करे और यही कहे कि yes, I am like you. But instead she got up and stretched and wrinkled her nose. उसने अपना नाक चढ़ाया. Perish forbid. ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो. She said that I should be such a scatterbrain. Scatterbrain is a person who is not steadfast, साबित कदम ना हो, पल में तोला पल में माशा। तो मिंटा उस पे हंस के कहती है कि अल्लाह ना करे कि मैं आपकी तरह हूँ, मतलब कभी कुछ कभी कुछ। She was just teasing her mother actually. So she was rewarded by the flash of a dimple in her mother's cheek. In response, her mother could only smile. मिंटा की बातों पर जब वो हंस देती थी तो उसके गालों में एक डिम्पल पड़ जाता। इट सीम टू मिंटा एज वीक फॉलोड वीक दैट द डे एट द बीच हैड समथिंग आउट ऑफ अ नाइटमेयर। साहिल समंदर पे गुजारा हुआ दिन जो उसने अपने वालिद के साथ गुजारा उसे किसी डरावने ख्वाब की तरह लग रहा था। समथिंग दैट शी कुड पुश अवे, जिसको वो धकेल देना चाहती थी फ्रॉम हर एंड फॉरगेट अबाउट, और जिसको वो भूल जाना चाहती थी। समटाइम्स शी लुक एट हर फादर लाफिंग, teasing them or howling about the month-end bills, and she thought it didn't happen. It isn't true. So here Martha says that as her father was busy in routine life and he was shouting about the month bills, और इसी तरह से जो उसके वालिद थे उन दोनों को तंग करते थे, टीस करते थे और मंथली बिल्स के बारे में चीखना, तो जैसा ही उनके घर का रूटीन था उसी तरह से जब सब कुछ चल रहा था मिंटा को यकीन नहीं आया और उसे एक लम्हे के लिए ऐसा लगता था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि उसकी मदर की डेथ होगी, एंड इट इज़न्ट ट्रू, और ये सच नहीं हो सकता। And then at night she would lie sleepless in her room, the pretty room that had been converted from her nursery. So ये बहुत खूबसूरत रूम था जो कि उसकी नर्सरी को चेंज करके उसका रूम बनाया गया था। She watched the moonlight pattern across the yellow bedspread and the breeze below the curtains that her mother had made by hand, because that was the only way that she could be sure of an absolute match. इसी तरह मिंटा अपने कमरे में बेडशीट के ऊपर जो चांद की किरणों का डिज़ाइन था उसे देखती और हवा के साथ उड़ते हुए पर्दों को जब देखती जो उसके माँ ने अपने हाथ से बनाए थे ताकि परफेक्ट मैच हो सके उसके कमरे का, तो वो इन सारी चीज़ों को देखती। येलो इज़ सच अ डिफ़िकल्ट कलर टू मैच, शी हैड एक्सप्लेन अराउंड अ माउथ फुल ऑफ पिन्स। तो जब वो सारा कुछ करती है उसके मुंह में पिन्स होते हैं और वो मिंटा को बताती है कि ये लोग बहुत मुश्किल कलर है मैचिंग के लिहाज से। एंड इन द डार्क हार्स ऑफ नाइट मिंटा हैड नोन इट वाजंट अ नाइटमेयर, इट वाज ट्रू, इट वाज ट्रू। तो दिन के वक्त उसे ऐसा लगता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं कि ये सारा कुछ झूठ है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ एज यूजुअल एंड रूटीन लाइफ इज़ गोइंग ऑन। लेकिन जैसे ही रात होती तब उसको इस हकीकत का अंदाज़ा होता और वो खुद से कहती कि नहीं ये झूठ नहीं है बल्कि ये सच है। One windy November day she hurried home from school and found her mother in the yard raking leaves. So one windy November जो है वो स्कूल से घर आई और देखा कि हवा के साथ जो पत्ते गिरे हैं उसको रैक की मदद से her mother was removing all the leaves. So rack is a tool और racking उसकी मदद से leaves हटाना is called racking. She wore a bright kerchief over her head and she had Minta's old polo coat belted around her. She looked young and gay and careful and her eyes were shining. So she was looking as usual very lively and a happy healthy woman. Kerchief जो है वो square piece of cloth होता है जिसको बालों को ढांकने के लिए जो है सर पे बांधा जाता है। Hi, she waved the rake invitingly. Change your clothes and come help. We'll have
a smudge party in the LA. Now she offered her the rag that come and help me in raking those leaves. Smudge party वो पार्टी होती है जब आप कभी घर में खूब जोरों शोर से फन के साथ जो है सफाई करते हैं. तो गार्डन में we will celebrate the smudge party. Minta stopped and leaned on the gate. She saw with a new awareness that there were dark circles under her mother's eye and that the flags of color in her cheeks were too bright. But she managed a chuckle. Chuckle means laughing in a quiet way, दबी सी मुस्कुराहट देना. दो उस दिन उसे अपनी माँ की आंखों के गिर्द हल्के जरा गहरे नजर आए जब वो आई और she leaned on the gate. Lean means bent, झुक जाना, गेट के ऊपर टेक लगा लेना, सहारा ले लेना. तो जब वो अपनी माँ के डार्क सर्कल्स देखती है और हल्के देखती है तो वो महसूस करती है कि उसकी माँ की हेल्थ जो है वो दिन ब दिन गिर रही है, लेकिन वो फिर भी एक सप्रेस स्माइल के साथ अपनी माँ को आंसर करती है. आई विश यू कुड सी योर सेल्फ मॉम. फॉर 2 cents I'd get my camera and take a picture of you. For 2 cents mean just for nothing, when something is not wanted and just for the sake of fun. तो वो अपनी मामा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप खुद को काश देख पाती. 1 मिनट मैं जाती हूँ और अपना कैमरा लाती हूँ ताकि मैं आपकी पिक्चर ले सकूँ. She ran into the house and got her camera and they took a whole roll of pictures. और फिर दोनों माँ और बेटी जो है पूरा रोल जो है पिक्चर का वो लेती हैं. Good, her mother said complacently. Complacently mean in a very satisfied and contented manner, she replied to her daughter, now we can show them to your father the next time he accused me of being a salicet by the fire. Now salicet by the fire means a person who is lazy and always sitting near the fire taking rest. तो वो कहती है कि मैं आपके फादर को ये सारी तस्वीरें दिखाऊंगी जब वो मुझे इस बात के साथ तंग करेंगे कि मैं हर वक्त फायर के आगे बैठी रहती हूँ और रेस्ट ले रही होती हूँ. They piled the leaves into a huge damp stack. Stack means pile up करना, with the help of a half dozen neighborhood children. So हमसाये के बच्चों ने भी इनको अकम्पनी किया. It wouldn't burn properly but gave out with clouds of thick black wonderful pungent smoke. तो वो पत्ते पूरे तौर पे जले नहीं बल्कि उनकी वजह से बहुत सियाह गहरे और बदबूदार बादल जो है धुएं के वो बन जाते थे. Mother was tired that night. उसकी माँ उस रात बहुत थकी थी. She lay on the Davenport and made her Christmas card list while Minta and her father watched the wrestling matches. Davenport is a small writing desk. तो उसी रात मिंटा की मदर जो है वो डेवनपोर्ट डेस्क पे झुक के क्रिसमस के कार्ड लिख रही होती है. मिंटा और उसके फादर जो है रेसलिंग के मैचेस देख रहे होते हैं. It was like 1,000 other such evenings, but in some unaccountable way it was different. ये बिल्कुल ऐसे ही दूसरी शामों की तरह था जैसे इनके घर में होता था, लेकिन एक स्ट्रेंज तरीके से. That was unable to explain. Unaccountable means which couldn't be explained. तो एक अजीब तरीके से different भी थी वो रात. Because it's the last time, Minta told herself, the last time we'll ever rake the leaves and make a bonfire in the LA. The last time we'll snap a picture of her with her arms around the Kelly kid. The last time, the last time. So Martha thought this was the last time she's enjoying the company of her mother with the street children, and they were making bonfire in the LA. यानी जब सूखे पत्तों को आग लगाया उन्होंने, ये सारा कुछ आखिरी दफ़ा था. She got up quickly and went up into the kitchen and made popcorn in the electric popper, bringing a bowl to her mother first, remembering just the way she liked it. तो मार्था जल्दी से किचन में जाती है, पॉपकॉर्न बनाती है और मदर को सर्व करती है क्योंकि उसे ऐसे ही पसंद थे. साल्ट एंड नॉट टू मच बटर, जिसमें नमक हो और बटर जो है वो उसमें ज़्यादा ना हो. बट दैट नाइट शी वेकन्ड इन द चिली डार्कनेस ऑफ हर रूम एंड बिगेन टू क्राई सॉफ्टली, हर हेड बेरिड इन द कर्व्स ऑफ हर आर्म्स. यानी उसने अपना सर बाजुए में दबाया ताकि उसकी आवाज़ जो है वो बाहर ना जा सके. At first it helped. शुरू में तो इसने काम किया. Loosening the tight bands about her heart. अपने दिल और इमोशन पे जो उसने कंट्रोल रखा था और जैसे इसने इसको बांधा था उसको थोड़ा सा हल्का किया, उसको थोड़ा सा लूज किया. Washing away the fear and the loneliness. तो वो खुल के रोई ताकि उसका डर और तन्हाई उन आंसुओं के साथ धुल के दूर हो जाए. But when she tried to stop, she found that she couldn't. लेकिन जब वो चुप होना चाह रही थी और रोना बंद करना चाह रही थी तो उसे ये पता चला कि ऐसा नामुमकिन था. Great racking sobs shook her until she couldn't longer smother them. और अब उसके हिचकियों की आवाज़ बहुत तेज़ होने लगी. And she couldn't suppress them. Smother means to stop them, to suppress them.
अगेंस्ट हर पिलो, तो अपने तकिए में मुंह दबाती है मगर अपने रोने को कंट्रोल नहीं कर पाती, ना ही अपनी आवाज़ को कंट्रोल कर पाती है, जो कि अब बहुत ज़्यादा हिचकियों की सूरत में चेंज हो गई है। एंड देन लाइट वॉज ऑन एंड हर मदर वॉज देयर बेंडिंग ओवर हर फेस कंसर्न्ड, हर वॉइस सूथिंग। कंसर्न मीन्स शी वॉज वरीड, परेशान हो गई थी उसके रोने को देखकर, और हर वॉइस सूथिंग, सूथिंग मीन्स कंफर्टिंग, रिलैक्सिंग। तो उसने ममता भरी प्यार वाली आवाज़ में उसे कहा, डार्लिंग व्हाट इज़ इट, वेक अप बेबी, यू आर हैविंग अ बैड ड्रीम, कि मिंटा जाग जाएं, शायद आपने कोई बुरा ख्वाब देखा। नो नो इट इज़न्ट ड्रीम, मिंटा चॉक्ड। मिंटा के गले में आवाज़ दब गई रोने की वजह से कि ये कोई ख्वाब नहीं था। इट्स ट्रू, इट्स ट्रू। The thin hand kept smoothing back her tumbled hair, jumbled hair, disordered hair, बिखरे हुए जो उसके बाल थे. And her mother went on talking in the tone she had always used to comfort a much smaller Minta. She was aware that her father had come to the doorway. उसे ये भी पता चला कि उस वक्त तक उसके बाबा भी दरवाजे तक आ गए थे. He said nothing, just stood there watching them while Minta's sobs diminished into hiccupy sighs. Diminished mean disappear, गायब होना. अब मिंटा की जो हिचकियाँ हैं वो सिसकियों में बदल गई थी. Hiccupy is when you are choked by something. आपके सीने से आवाज़ निकलती है. So her mother pulled the blanket up over Minta's shoulder and gave her a little spank. Spank means to strike someone with open hand. उसको थपकी देना, उसको तसल्ली दी और थपकी दी. The idea gollywogs at your age. So gollywogs are actually ghosts, small black dolls which are considered as ghosts. She said reprovingly. Reproving means to criticize in order to make them correct. तो मिंटा की माँ उसे क्रिटिसाइज करती है कि इस एज में इस तरह के जिन्नात और भूतों से डर लगता है. जिन्नात और भूत जो है वो आते रहते हैं. Want me to leave the light on in case your spook comes back. अब उसकी मदर ने कहा कि क्या मैं लाइट ऑन छोड़ दूं, तक हो सकता है कि आपका भूत जो है वो दोबारा वापस आए. मिंटा shook her head, blinking against the tears. मिंटा ने सर हिलाया और अपनी आंसुओं से भरी आंखें झपकाईं. That crowded against her eyelids mean her tears were crowded against her eyelids, even managing a wobbly smile. वॉबली स्माइल मीन जब आप रिलक्टेंट होते हैं, ना चाहते हुए स्माइल पास करते हैं, तो आप ठीक तरह से स्माइल पास नहीं करते. बट दिस इज़ अनसर्टेन स्माइल और अनइक्वल स्माइल. सो शी नेवर क्राइड अगेन. उस दिन के बाद से शायद उसके दिल का गुबार साफ हो जाता है और वो कभी नहीं रोती. नॉट इवन व्हेन शी वाज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर्स हाई व्हाइट हॉस्पिटल बेड, होल्डिंग हर हैंड टाइटली, forcing herself to chatter off inconsequential things. Chatter off means to talk about, inconsequential means unimportant, irrelevant things. तो जब हॉस्पिटल में वो अपनी मामा के साथ खड़े होकर बेड पे irrelevant things को डिस्कस कर रही थी, तब भी उसको रोना नहीं आया. Be sure that your father takes his vitamin pills. Won't you, Minta? I'll watch him like a beagle. So beagle is a small hunting dog. Minta promised lightly. Now you behave yourself and get out of here in a hurry. You hear? अब मामा ने उसे प्यार से डांटा कि बस ठीक है, तुम सुधर जाओ, यहाँ से बाहर जाओ. Not even at the funeral. और वो अपने मामा के जनाजे पे भी नहीं रोई. The friends and relatives came and went, and it was as if she stood on the sideline watching Minta, who talked with them and answered their questions. She stood on the sideline means she was not participating in the conversation. Like अगर लोग आते हैं उसके मामा के अफसोस के लिए, तो she was not conversing them that much and she was not taking part in the conversation. She was deactive, as if her heart were encased in a shell that kept it from breaking. वो बिल्कुल ऐसे इमोशनलेस हो गई थी जैसे उसके दिल को कम्प्लीटली कवर कर दिया गया हो किसी चीज़ ने जो उसको टूटने से बचा रहा था. She went to school and came home afterwards to the empty house. She tried to do the things her mother had done, but even with the help of well-meaning friends and neighbors, it was hard. वही काम जो उसके मामा करती थी, फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ मिलकर भी वो नहीं कर पा रही थी. She tried not to hate the people who urged her to cry. उसने कोशिश की कि उन लोगों पे गुस्सा ना हो जो उसको रोने पे मजबूर कर रहे थे. You will feel better, dear, her aunt Grace had insisted, and then had lifted her handkerchief to her eyes and walked away when Minta had only stared at her with chilling indifference. Stared means घूरना, गौर से देखना. Chilling indifference means no passion.
तो उसकी आंटी जो है ग्रेस, उन्होंने भी उसको रुमाल दिया ताकि वो रोए और इसके दिल का बोझ हल्का हो, जबकि वो उससे सिर्फ घूरती रही और बिल्कुल सर्द मोहर और लाताल्लुक रही। शी ओवरहर्ड पीपल टॉकिंग अबाउट हर मदर, शी नेवर न्यू डिड शी, दे आस्क। अब लोग आके उसको पूछ रहे थे कि आपकी मदर को पता था मरने का या उसकी बीमारी का या नहीं, जैसे अमूमन लोग डिस्कशन करते हैं। एंड ऑलवेज मिंटा's फादर आंसर्ड नो शी नेवर न्यू, और मिंटा के फादर यही कहते हैं नो नो, कि नहीं उसको पता नहीं था। इवन एट द वेरी लास्ट when she was waiting for the ambulance to come, she looked around the bedroom and said, I must get these डन अप बिफोर क्रिसमस। उसने बेडरूम के पर्दों के बारे में कहा कि मैं ज़रूर क्रिसमस से पहले इन्हें सजा लूँगी, इन्हें ठीक कर दूँगी। डन अप मीन्स टू डेकोरेट समथिंग। Minta knew that her father was worried about her and she was sorry, but it was as if there were a wall between them, a wall that she was too tired to surmount. Surmount means to climb. Here metaphorical it means that she was feeling difficulty to deal with the situation. हालात को संभालना उसे नहीं आ रहा था। वो अपने बाबा के लिए बहुत सॉरी फील कर रही थी क्योंकि वो उसके मदर के जाने से खफा थे, बट ही couldn't do something, क्योंकि वो अपने मदर की बीमारी को छुपाने के लिए उनके बीच में एक दीवार सी आ गई थी, एक फासला सा आ गया था। One night he came to the door of her room where she was studying. I wonder if you'd like to go through those clothes before your Aunt Grace takes them to the church bazaar. He began haltingly. Halting means when someone is not confident. So her father was hesitant कि बाबा चाह रहे थे कि उसकी मामा के कपड़ों को वो देख ले, तो अगर उसे कुछ चाहिए वो उससे ले ले। Before this कि आंट ग्रेस जो उसकी आंटी है वो आए और उसे चर्च बाजार में ले जाएं ताकि कोई और उसको यूटिलाइज कर ले। And then when she looked up at him, not understanding, he went on gently. Your mother's cloth. We thought someone might as well get some good out of them. उसने अपने बाबा की तरफ देखा क्योंकि उसे समझ नहीं आई और वो उसे मजीद समझाता है कि मैं आपकी मामा की कपड़ों की बात कर रहा हूँ, हो सकता है किसी और को उसमें से अच्छे कपड़े पहनने को मिल जाएं। She stood up and closed the book and went past him without another word, but she closed the door behind her when she went into her mother's room. वो बिना कुछ कहे अपने मामा के रूम में जाती है। There were some suit boxes by the closet door and Minta vaguely remembered that the women from bazaar committee had called several times. Vaguely means unclear way. थोड़ा थोड़ा उसे याद आया कि बाजार कमेटी की जो women हैं उन्होंने कई बार कॉल किया और शायद उन्होंने मिंटा की मदर के कपड़ों के बारे में पूछना था। Her hand felt slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawers and looked down at the stacks of clean handkerchiefs, the stocking in their quilted satin case, the gloves folded into tissue wrapping. Unsteady means not confident, not willing. तो उसके हाथ हिचकिचा रहे थे शुरू में जब उसने ऊपर कपड़ों की दराज खोली और फिर उसने देखा कि साफ रुमालों का एक बंडल पड़ा है, इसके अलावा जो बड़ी जुराबें थी और इसके अलावा वो रज़ाई-नुमा सिल्क से बने डब्बे में मौजूद थे और इसके अलावा दस्ताने उसके टिश्यू में बहुत खूबसूरती से लिपटे हुए थे। रैपिंग मीन्स लिपटा होना, कवर होना। I can't do it, she told herself, but she got a box and started putting the things into it, trying not to look at them, trying to forget how delighted her mother had been with the pale green slip, trying not to remember. I can't do it, she told herself. मार्था ने ये सब देखते हुए खुद से कहा कि मुझसे ये नहीं होगा, मगर फिर उसने एक बॉक्स लिया और उसमें जल्दी जल्दी चीज़ों को रख दी गई। इस दौरान वो कोशिश करती रही। जब उसने हल्के पीले और हरे रंग की कमीज देखी तो उसे याद आया कि उसकी माँ उसको पहन के कितनी खुश होती थी। वो सब कुछ भुलाने की और उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रही थी। Once she hesitated and almost lifted a soft wool sweater from the pile that was growing in the suit box. Growing means ऊपर की तरफ उभरा हुआ था या ऊपर ही पड़ा हुआ था। Hesitated means not willing, हिचकिचाना। तो एक बॉक्स में से उसने नरम ऊन का जो स्वेटर था वो उठाया। She had borrowed it so often that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. उसने माँ से कई बार ये स्वेटर उधार पहनने के लिए लेती थी और इतनी बार उसने ली कि उसकी वालदा ने शिकायत की कि जब भी आप मुझसे बोरो करके मांगती हैं तो मुझे अपना आप मुजरिम लगता है। She didn't mean it though. उसके कहने का कुछ और मतलब होता। Obviously as a mother she loved having Minta borrow her things. Obviously वो माँ थी और उससे अच्छा लगता था कि मिंटा उसकी चीज़ें पहने। Minta put the sweater with the other things and closed the box firmly. Firmly means tightly. मजबूती से मिंटा जो है वो उस बॉक्स को बंद करती है। Now the things in the closet
अब अलमारी में जो चीजें थी, ओपनिंग द डोर वॉज ऑलमोस्ट लाइक फीलिंग हर मदर इन द रूम बिसाइड हर। तो जैसे ही इसने अलमारी का दरवाज़ा खोला और उसे लगा जैसे उसकी माँ उसी के साथ कमरे में खड़ी मौजूद है। अ फैन परफ्यूम क्लंग टू मोस्ट ऑफ हर गारमेंट्स। क्लंग मीन्स स्टिक हो जाना। अभी तक उसके कपड़ों से एक धीमी धीमी परफ्यूम जो वो यूज़ करती थी उसकी खुशबू आ रही थी। द हाउस कोट, द वूली रॉब, घर में पहनने वाला कोट, और इसके अलावा ऊन का चोगा, द टैन पोलो कोट और पोलो वाला कोट, द स्कारलेट जैकेट, द रेड जैकेट, हर न्यू ब्लू वूल विद पैक टॉप स्कर्ट। पैक टॉप स्कर्ट इज अ टाइप ऑफ स्कर्ट जिसमें फोल्ड्स होते हैं, हुक होता है और उसको शर्ट के ऊपर बांधते हैं। मिंटा स्टार्टेड फोल्डिंग द थिंग्स विद ऑलमोस्ट फ्रेंटिक हेस्ट। फ्रेंटिक हेस्ट मीन्स दीवानावार चीजों को रखती गई। मैडली शी वॉज पुटिंग ऑल द थिंग्स इन अ हरी, स्टफिंग देम इनटू बॉक्सेस, और जल्दी जल्दी डब्बों में घुसा रही थी उनको। क्रैमिंग द लिड्स ऑन एंड देन स्टार्टिंग ऑन अनदर बॉक्स। तो इनके ऊपर कवर रखकर उनको कवर करती थी जल्दी जल्दी, और फिर वो दूसरे बॉक्स की तरफ आई। एट द वेरी बैक ऑफ द क्लोजेट वर द 2 pieces ऑफ मैच्ड लगेज। लगेज सामान को कहते हैं। दैट हैड बीन हर मदर्स लास्ट बर्थडे गिफ्ट फ्रॉम हर फादर। और मार्था को लगा कि ये उसकी मामा का लास्ट बर्थडे गिफ्ट है उसके फादर की तरफ से। दे वर हैवी व्हेन शी ट्राइड टू मूव देम, टू हैवी। तो ये बॉक्सेस काफ़ी हैवी थे। शी ब्रॉट देम आउट इनटू द रूम एंड पुट देम साइड बाय साइड ऑन हर मदर्स बेड। हर ब्रीथ caught in her throat when she opened them. Caught in means stop, मीन उसकी सांस उसके गले में रुक सी गई जब उन्होंने इन डब्बों को खोला। डजन एंड डजन ऑफ बॉक्सेस, अंदर बहुत सारे डब्बे थे। ऑल टाइड विद ब्राइट रेड रिबन, जो कि शोख सुर्ख कलर के रिबन से बंधे हुए थे। द गिफ्ट टैग्स रिटन आउट इन हर मदर्स केयरफुल स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स हैंड राइटिंग। सो ऑल द गिफ्ट्स वर टैग, उस पे लेबल लगा हुआ था जिनके ऊपर मार्था के मामा ने बहुत खूबसूरत और बहुत एहतियात से अपनी राइटिंग में लिखा हुआ था। गेली कलर्ड क्रिसमस स्टिकर्स, और खुशनुमा रंगों के क्रिसमस स्टिकर्स भी उन पे लगे हुए थे। स्प्रिग्स ऑफ होली टू मिंटा फ्रॉम मदर एंड डैड। स्प्रिग्स शाखों को कहते हैं, ब्रांच को कहते हैं ऑफ होली। होली इज अ टाइप ऑफ एवरग्रीन ट्री विच इज कंसिडर्ड वेरी सेक्रेड। इट्स रेड बेरीज आर कंसिडर्ड द ब्लड ऑफ द क्राइस्ट एंड इट्स लीव्स कंसिडर्ड एज द क्राउन ऑफ द क्राइस्ट। तो इन्हीं गिफ्ट्स में होली की शाख थी वो भी पड़ी थी। टू मिंटा फ्रॉम मदर एंड डैड, टू ग्रेस फ्रॉम मैरी, टू जॉन फ्रॉम मैरी, यानी उसके फादर के लिए भी गिफ्ट थे। टू द कैली ग्रेमलिन्स फ्रॉम ऑन्ट मैरी। इसके अलावा स्ट्रीट के बच्चों के लिए भी और अपने रिश्तेदारों के लिए भी उसमें तोहफे थे। टू अंकल आर्ट फ्रॉम द हॉले फैमिली। सो यू न्यू मिंटा विस्पर्ड द वर्ड। जैसे ही वो इन तोहफों को देखती है और मिंटा अपने ही साथ सरगोशी करती है। विस्पर्ड मीन्स सरगोशी करना, सीक्रेट मरमर करना। यू न्यू ऑल द टाइम, यानी उससे पता चल गया कि उसकी मामा को पता था कि वो मरने वाली है। शी लुक डाउन इन सरप्राइज एज अ हॉट टीयर ड्रॉप्ड ऑन हर हैंड and she dashed it away almost impatiently. मिंटा अपने चीक्स पर से आंसुओं को पोंछती है और उसे ये पता चलता है कि उसकी मामा ये बात जानती थी। She picked up another package and read the tag. So she took another packet और जो उसके ऊपर लेबल लगा था उसको पढ़ती है। To Minta from mother with love. अब ये गिफ्ट जो है ये मिंटा के लिए था। Without opening it, she knew that it was a picture frame and she remembered the way she had teased her mother to have a good photograph taken. उस गिफ्ट को बिना खोले ही उसको पता चल जाता है कि ये उस तस्वीर वाला फ्रेम है जिसमें वो अपनी मदर को तंग करती है कि वो अच्छी पिक्चर ले। The only one I have of you look like a fugitive from a chain gang. तो मिंटा की मदर इस तस्वीर को देखकर कमेंट करती थी कि इस तस्वीर में आप किसी गैंग के भागे हुए कैदी लगते हैं। Perhaps at that time she didn't want to be captured or was not willing to take a photograph and she had pointed out, और मार्था ने भी कहा था कि मैं इस तस्वीर के साथ स्कूल नहीं जा सकती। So she put the package back in suitcase with all the others and carried the cases back into the closet. अब तमाम बॉक्स उसने वापस अलमारी में रखे। Poor dad, she thought. She never knew. She could hear him saying, not even at the last. Minta opened the box beside the bed and took out the sweater and the pale green slip. मार्था अपने वालिद के बारे में सोचकर खफा हो रही है। वो हमेशा से कहते हैं कि मेरी मामा को पता नहीं था, जबकि वो जानती थी अपनी डेथ के बारे में। अब मिंटा ने बॉक्स वापस अलमारी में रख दिया, लेकिन उसमें से स्वेटर और जो ग्रीन और येलो स्लिप थी वो उसमें से ले ली। यू नो परफेक्टली वेल दैट यू आर जस्ट एग्जैक्टली लाइक मी, शी रिमेम्बर्ड हर मदर सेइंग।
और उस कमीज़ को और स्वेटर को देखकर उसे अपनी अम्मी की बात याद आ रही थी जब वो उसे कहती थी कि आप बिल्कुल मेरी तरह हैं। She brushed the tears away and went down the stairs and out into the cheerless living room. उसने अपने आंसू पोंछे और उदास से लिविंग रूम में जहाँ उसके फादर भी बैठे थे वहाँ चली गई। I'd like to keep these things, Dad, she said in her most matter-of-fact voice. Mean straightforwardly, she said to her father and without any emotion. रोने के बाद आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट जब कर लेते हैं तो यू बिकम कॉन्फिडेंट, और वही कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी आवाज़ में ज़ाहिर थी। एंड शी शोड हिम द स्वेटर एंड स्लिप। द स्लिप इज़ लिटिल बिग बट आई विल ग्रो इनटू इट। हाँ, ये कमीज़ थोड़ी सी छोटी है लेकिन मैं भी उस वक्त तक बड़ी हो जाऊंगी। इट लुक्स लाइक हर, आई थिंक, ये बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। She went around the room, snapping on the lamp, turning on the television, and had been silent for so long she was aware that his eyes followed her that he could hardly avoid noticing the tear stains on her cheeks. तो वो उसी कमरे में घूमती है, जल्दी जल्दी से लैम्प्स जो है उनको टर्न ऑफ। स्नैपिंग मीन्स टू क्लोज समथिंग इन अ फास्ट मैनर, किसी आवाज़ के साथ किसी चीज़ को बंद करना। और इसके अलावा उसने टेलीविज़न भी ऑन किया जो कई दिनों से खामोश पड़ा था। एंड और मिंटा को ये भी पता था कि उसके फादर की आंखें जो हैं वो मुसलसल उसका पीछा कर रही हैं और वो उसको नोटिस कर रही हैं, और जो उसके पहुँचे हुए आंसुओं का जो उसकी चीक्स पे निशान है उसको भी वो नोटिस कर रहे हैं। आई थिंक आई विल हैव एन एप्पल, शी सैड, वांट वन? सो शी आस्क्ड हर फादर दैट मैं सेब लेने जा रही हूँ और क्या आपको एक चाहिए? ही नोडेड, श्योर, ब्रिंग मी वन, as long as you are making the trip, as you are going and bringing it for yourself, तो मेरे लिए भी एक ले आए। It was natural, it was almost like old time, except that blue chair by the fireplace was vacant. Vacant means empty होना, खाली होना। अब सारा कुछ रूटीन लाइफ ही की तरह था, सिर्फ एक चीज़ जो चेंज थी और वो थी जो नीली चेयर है वो खाली थी, यानी उसकी मदर की चेयर जो थी वो खाली थी। She went out into the kitchen hurriedly. I'll tell him that I pestered mother to do her shopping early this year. अब चूंकि मिंटा की मदर ने पहले ही शॉपिंग कर रखी थी और इसका मतलब था कि उससे पता था कि वो मरने वाली है, उसने उसके फादर के लिए भी बहुत सारे गिफ्ट्स ले रखे थे। मार्था वॉज थिंकिंग कि हाउ टू कन्विंस हर फादर कि वो पहले से जानती नहीं थी कि अपनी डेथ के बारे में। तो उसने सोचा कि मैं अपने फादर से कहूँ दैट इट वाज आई हु इंसिस्टेड मदर टू शॉप फॉर क्रिसमस अर्ली, यानी बाबा से मैं ही कहूँगी कि मैंने ही जिद करके अपनी मामा से पहले ही क्रिसमस की शॉपिंग करवा ली। आई टेल हिम दैट इट वाज माय आइडिया अबाउट द फोटोग्राफ्स, और मैं ये भी कहूँगी कि फोटोग्राफ्स के बारे में ये मेरा ही आइडिया था। शी वांटेड हिम टू बिलीव दैट शी डिडंट नो। अब वो उन बातों के बारे में, उन तरीकों के बारे में सोचने लगी थी जिससे वो फादर को ये यकीन दहानी करा सके कि उसकी मदर नहीं जानती थी अपने डेथ के बारे में। द विटामिन पिल्स वर pushed back on a shelf. She took them out of the refrigerator and put them on the windowsill where she would be sure to see them in the morning. विटामिन की गोलियां जिसके बारे में मिंटा की अम्मी ने मिंटा को याद दिलाया था कि वो अपने फादर को जरूर खिलाएं, सो वो उसने दराज में पीछे करके पड़ी हुई थी, वो उसको निकालती है और खिड़की के चौकाट में उसको रख देती है ताकि वहां से उसको नजर आ सके आसानी से। When she came back into the living room, she noticed that a light in a Christmas wreath was winking on and off in the Kelly's window across the street. जब वो कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि कैली जो गली के दूसरे जानिब इनके हमसाए थे, उनकी खिड़की से क्रिसमस का हार नजर आ रहा था। रीथ मीन्स गार्लैंड, हार, जिसमें वक्फे वक्फे से क्रिसमस की जो लाइट्स थी वो जल और बुझ रही थी। आई गेस वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्रिसमस, डैड। मेरा ख्याल है हमें क्रिसमस के बारे में सोचना चाहिए। शी टॉस्ड हिम एन एप्पल एज शी स्पोक एंड ही कॉट इट डेफ्टली। इसने अपने फादर की तरफ एप्पल फेंका जो उन्होंने बड़ी क्विकली से कैच किया। शी हेजिटेटेड फॉर जस्ट अ मोमेंट एंड देन वॉक्ड ओवर एंड सैट डाउन इन द ब्लू चेयर बाय द फायर एज इफ शी बिलोंग्ड देयर and looked across her father and smiled. उसे थोड़ी हिचकिचाहट हुई लेकिन कुछ ही देर बाद वो ब्लू चेयर की तरफ गई जो आग के करीब बैठी थी। ये मिंटा की मदर की कुर्सी थी, as if she belonged there, और वो उसमें बैठ गई जैसे ये इसी की कुर्सी हो और हमेशा से इसी ने संभाली हो। and looked across at her father, और फिर वो अपने फादर की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। so at the end we come to know that how emotional Minta becomes mature and she accepted all the responsibility of her mother. She was a quite brave girl, जो कि एंड पे टोटली डिफरेंट मिंटा हमें नजर आती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होप स्टूडेंट्स यू एंजॉयड द स्टोरी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।